अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक। नाइन्थ क्लास मैथ यूनिट नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कौन सी टाइप्स हैं और उनमें क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहली टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स। यानी जो मैट्रिक्स होता है उसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कौन से मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, एक कतार हो। ठीक है, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कतार। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कतार हो या ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक कतार हो, उसको कालिब मैट्रिक्स कहते हैं या रो मैट्रिक्स। अब आगे हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो मेरे पास एक मैट्रिक्स है इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा? सिर्फ एक कॉलम गिवन होगा। यहाँ पे देखें, आपको ये मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, मैट्रिक्स ए। इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है? एक कॉलम है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। यानी कि इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3/1। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स जिसका नेम एम है, उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में अगर इक्वल ना हो तो वो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर कहलाएगा। यानी ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा कालिब जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में इक्वल ना हो, तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततिली कालिब भी आपसे कहते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2। यानी कि इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स अगर आप देखें ना, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और इसके साथ साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स कैसे है? इसमें एक कॉलम है। और रेक्टेंगुलर कैसे है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या हो? बराबर हो, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उर्दू में हम इसे कहते हैं मरब्बी कालिब। तो ये देखें, ये एक मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो। यानी 2 रोज हों, 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज हों, 3 कॉलम्स हों, 4 रोज हों, 4 कॉलम्स हों, वो तमाम मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हों, उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे ये जो बी मैट्रिक्स है ये भी क्या है? हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास नल मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम इंट्रीज, ठीक है, जैसे कि ये 3, 5, 4, 6 ये इंट्रीज हैं, अगर ये तमाम इंट्रीज क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाएं या सिफर हो जाएं, तो इसको हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। इसका एक और नेम है ज़ीरो मैट्रिक्स। देखिए, ये आपको एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, ए मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं? ज़ीरो हैं। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स हमारे पास नज़र आ रहा है, इसमें क्या है? इसकी भी तमाम एंट्रीज क्या हो गई हैं? ज़ीरो हो गई हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे? ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर इनके ऑर्डर की बात करें, इसका ऑर्डर 2/2 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, नल मैट्रिक्स भी है। इसी तरह अगर इसके बात करें तो इसके जो ऑर्डर हमारे पास क्या है? ऑर्डर हमारे पास है 3/2। और इसका जो हम देखें तो ये नल मैट्रिक्स भी है और इसके साथ साथ
ये रेक्टेंगुलर भी है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, नल भी है और ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर भी है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके साथ साथ क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, हम क्या करें, उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें। ठीक है, तो वो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। रोज को आप कॉलम में चेंज करो और या कॉलम्स को रोज में कर दो, और कॉलम इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इफ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए, और इसकी पावर क्या है, टी। तो ये हमारे पास किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ए के ट्रांसपोज को। देखिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है, जब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको ट्रांसपोज को कैसे डिनोट करूंगा, ए की पावर टी। ये उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो रो है ना, ये आपको ये रो नज़र आ रही है, ठीक है, ये रो, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी 1 3 -5, 1 3 -5, 2 1 1, 2 1 1, 9 3 -6, 9 3 -6, यानी कि रो को हमने क्या कर दिया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये किस टाइप के मैट्रिक्स हैं जो अभी हमने पढ़े थे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, ये मैट्रिक्स देखें, ये रो मैट्रिक्स है। कैसे, क्योंकि इसमें ये एक सिंगल रो है, इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, इस बी मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज हैं, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट, ये तमाम क्या है, एक रो में लिखी हुई है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। अगर इसके ऑर्डर की बात करें ना, कि इसमें कितनी रोज हैं, कॉलम कितने हैं, इसमें हमारे पास 1 रो है, 2 कॉलम है। ये रो मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर भी है। वैसे अगर कोई पूछ ले, आपने सबसे पहले ये कहना है कि ये रो मैट्रिक्स है, उसके बाद वो पूछे इसके अलावा भी भाई ये कोई और मैट्रिक्स भी तो है ना, वो भी तो बताओ ना, तो आपने कहना है सर ये रेक्टेंगुलर भी है। अब आ जाते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। तो ये देखें, ये जो मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ क्या है, 1 कॉलम है, यानी कि हमारे पास जो इंट्रीज गिवन है, इंट्रीज को हमने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 1 कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह ये सेकंड मैट्रिक्स भी आप दे सकते हैं, इसमें भी मैंने क्या किया हुआ है, एंट्रीज को सिर्फ 1 कॉलम में लिखा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा, इसके साथ साथ ये कॉलम मैट्रिक्स के बाद और कौन सा मैट्रिक्स होगा, जी बिल्कुल, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब इस मैट्रिक्स को देखें, इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। इसका ऑर्डर क्या है, आपने ऑर्डर चेक कर लेना है। इसमें रोज कितनी है, देखिए ये जो हमारे पास, ये क्या होगी, 1 रो होगी, और ये हमारे पास क्या होगी, सेकेंड रो। तो इसमें रोज कितनी होगी, 2। अब इसके कॉलम हम काउंट कर लेते हैं, 1, और ये 2, ये 3, और ये हमारे पास आ गया 4। इसमें रोज कितनी है, 2, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/4। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह ये मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर है, और ये मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और ये रो मैट्रिक्स भी है, और इसके साथ साथ ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो इसमें 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऐसा मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा था जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, ये आप लोगों ने देख लेना, इसका ऑर्डर है 3/3, तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर इस मैट्रिक्स को देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, 1/1, यानी कि इसमें 1 रो है, ये 1 रो है, और इसमें 1 कॉलम है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट हमने पढ़ा था नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, तमाम एंट्रीज क्या हो जाती हैं, ज़ीरो हो जाती हैं। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है ए बी सी, ये तमाम क्या है, नल मैट्रिक्स हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम किस तरह डिनोट करते हैं, देखिए ये एक जे मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। सर कैसे लेंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। तो इसका ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे, ट्रांसपोज को हम किस तरह डिनोट करते हैं, जी की पावर, ये जे है हमारे पास, तो इसकी पावर हम ले लेंगे टी। तो अभी हम अपने बोथ साइड पे इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिखेंगे, इधर भी हमने इसकी पावर टी लिख दिया और इधर भी। अब हम क्या करेंगे, जब इस चीज़ को ख़त्म करेंगे यानी कि इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो रो थी ना, रो में जो एंट्रीज हैं, जो नंबर्स लिखे हुए उन्हें आप कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। यानी आपने लिखना है 3, फिर आपने लिखना है 6, उसके बाद आपने लिखना है 9। नेक्स्ट हमारे पास -6 यानी कि ये सेकंड रो को हम क्या बनाएंगे, कॉलम -6 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जे मैट्रिक्स का हमने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। इसी तरह दुनिया जहां का जो मर्जी मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, तो आपने अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी ट्रांसपोज हम कैसे लेंगे, बी की पावर टी, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 1 -6, और यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, देखिए ये रो है, रो को हम क्या कर देंगे, कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे b की पावर t एज इट इज़ आएगा, और ये यहाँ पे ये t जब ख़त्म करेंगे यानी कि इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 1 -6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी जो टाइप्स रहती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। जस्ट ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से मैट्रिक्स हैं। ये अब आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप ए मैट्रिक्स को देखें, इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। बी में हमारे पास जितनी भी एंट्रीज हैं वो किस फॉर्म में है, हमारे पास रो की फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, ये मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और आइडेंटिटी वो क्या होता है, यानी कि ये जो हमारे पास 1 1 लिखा है, इसको हम कहते हैं डायगोनल। अगर डायगोनल की एंट्रीज 1 1 आ जाएं और नॉन डायगोनल की एंट्रीज 0 हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं, और वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो ई मैट्रिक्स है, ये हमारे पास अगर तमाम एंट्रीज क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये नल भी है और इसके साथ स्केयर भी है। यहाँ पे उसने जो पूछा है उसके मुताबिक ये नल है। अब इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास एफ में जो मैट्रिक्स गिवन है, इसमें वो कहता है कि ये जो एंट्रीज हैं किस में लिखी हुई है, कॉलम की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि स्केयर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये जो मैट्रिक्स का है, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये जो सेकंड पार्ट है गिवन है, इसमें ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर भी है। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2 है। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और यूनिट मैट्रिक्स भी है, और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इसका अगर आप ऑर्डर देखें, ऑर्डर है इसका 3 बाई 2, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी है और इसको रेक्टेंगुलर भी कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3। अब ये जो मैट्रिक्स गिवन है, इसकी तमाम एंट्रीज क्या हो गई हैं, ज़ीरो हो गई हैं, तो इस वजह से हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, और इसके साथ साथ इसका ऑर्डर भी सेम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ हो आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3
और 4 डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।